जबान संभाल के, जबान संभाल के, जबान संभाल के, जबान संभाल के, जो चाहे कहो पर जरा देखभाल के, जबान संभाल के, जबान संभाल के। मैं गवर्नमेंट का अफसर हाँ, हिंदी भाषा सीखता हाँ। हिंदी मेरी कच्ची पर एक्टिंग मेरी अच्छी। हम हांगकांग से आया बड़ी, इतना डॉलर लाया। टीका धीरे से कहो, टैक्स वालों से बचो। कोई सिंधी, कोई पारसी, कोई रूसी तो कोई अरबी, कोई ब्रिटिश राज का राइटर तो कहीं मद्रासी अभिनेत्री, एक एयर होस्टेस, एक कॉन्ट्रैक्टर मिलके बोले का खाका, सबके मन में है अभिलाषा मिलके सीखे हिंदी भाषा। But man, don't make तमाशा। चलो ये सारे मैडम के खत है, देख के आओ। मोहन जी ये सारे आपके खत है। इतने सारे खत, खैरियत तो है? लव लेटर होएगा। हाँ इतने सारे लव लेटर। हाँ विजू बहन मैं दररोज का देखती छू, सर माटे 4-5 लेटर आवता छे। मामला सीरियस होएगा ना? लानत 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 है, लानत है, लानत है। वल्लाह तुम इतना गुस्से क्यों खाती? शेख साहब मैं गुस्सा खा नहीं रहा हूँ, गुस्सा उगल रहा हूँ। तुमको इस खत में कोई लग़वियात वहियात बात लिखी? हमको बोलो, हम उसके जान ले लेंगे। आप अपना गुस्सा छोड़ दीजिए, ये कुल्हाड़ी मैंने खुद अपने पैरों पर मारी है। क्या सर, तुमने डुमेरा अर्थ से तुम्हें पावनियों पर कुल्हाड़ी मारा? बताओ जाओ किधर लगा, किधर? जाओ जाओ। ये मास्टर किसी डॉक्टर को दिखाएगा नहीं। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना एक मुहावरा है। बाप रे बहुत डेंजरफुल मुहावरा छे। इस मुहावरे का मतलब होता है अपनी तरक्कियों के रास्ते में आना, खुद अपना नुकसान करना। सर आप आपका नुकसान कैसे किया? उस औरत की वजह से, वो जो अंदर बैठती है, उसके कहने की वजह से मैंने 2 साल का एग्रीमेंट साइन कर दिया, उसके कहने की वजह से, और अब इतने सारे अपॉइंटमेंट्स आ गए। ये आपके चीखने चिल्लाने की आवाज एक अंदर तक जा रही है। मैडम ने कान खड़े कर दिए हैं। सर मैडम अपना कान खड़ा करते हैं, वो कैसा करने का सर? अरे कान खड़ा करना एक मुहावरा जिसका मतलब होता है हमारी बातें सुन रही थी, और क्या। अंदर बुला रही हैं आपको, जाइए। हाँ तो ठीक है, आज फैसला करिए आता हूँ मैं, या इस पार या उस पार। ये इस पार और उस पार क्या हो रहा है? यस हम समझा, इस पर ऑन दिस, उस पर ऑन देयर। चुप करो तेरिया। मोहन तुम बाहर इतना चीख चिल्ला क्यों रहते हैं? आज मैं फैसला करके रहूंगा। कैसा फैसला? मैं जरा सोच के बताता हूँ कि मुझे बात किस तरह से कहनी। वैसे बुद्धि मुझे आसानी से छोड़ने वाली नहीं। स्कूल के लिए दूसरा टीचर इतनी कम तनख्वाह में तो मिलेगा ही नहीं। ये मुझे कोल्हू के बैल की तरह से जोते रहेगी। क्या सोच रहे हो? मैं कोल्हू का बैल नहीं हूँ। वो तो दिखाई दे रहा है। तो फिर क्यों आप मुझे मजबूर करती रहती हैं? कैसा मजबूर, क्या कह रहे हो? मैं सोच के बताता हूँ कि घी किस तरह से निकलेगा। घी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तो मतलब टेढ़ी उंगली इस्तेमाल करनी पड़ेगी या सीधी से ही काम चल जाएगा? जरा सोच के बताओ। मोहन भारती, तुम चाहते हो नौकरी को छोड़ना। इस औरत ने तुमसे 2 साल नौकरी नहीं छोड़ सकने जैसे एग्रीमेंट पर दस्तखत करवा लिए हैं। अगर तुमने नौकरी छोड़ी तो तुम पर मुकदमा भी किया जा सकता है। तुम्हें ऐसा करना चाहिए कि तुम यहाँ सबको इतना परेशान कर दो ये औरत खुद ब खुद ही कहे कि नौकरी से निकल जाओ। गुड आइडिया। तुम्हारे फैसले का क्या हुआ? फैसला? हाँ? ओ खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। इसका तो दिमाग खराब हो गया है। डम डम डिगा डिगा, मौसम भिगा भिगा, लगता है सर गाना गाते गाते आता है। मैं तो गिरा, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। लानत लानत करती गई, मैडम से मिली, मैडम क्या पिलाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह करती। शेख साहब आप जानती जिंदगी क्या होती? मालूम, आप बोली। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक किया करता है। It seems to be that आज सर का मूड पढ़ाने का नहीं आया। अरे पढ़ाई वढ़ाई में क्या रखा है, पढ़ाई करके कौन सा तीर चला लेंगे हम लोग? सर हम तीर चलाने को नहीं आया है, हम हिंदी सीखने को आया है। देखिए तीर चलाने का मतलब यहाँ पे है कुछ करके दिखाना। अब क्या करके दिखाना? जो पढ़ लिया उसके गले पे ला दिए और मौज कीजिए। मौज तू कर यार, मौज तू कर, पढ़ाई गई तेल लेने, मौज तू कर, मौज तू कर यार, मौज तू कर, पढ़ाई गई
सर, ये आज आप ऐसा कैसा बिहेव करता है? इसका पीछे में कोई चक्कर बक्कर तो नहीं ना? अरे नहीं मिस्टर बेकी, इसके पीछे कोई चक्कर नहीं है। बस मुझे पता चल गया कि जीना किस तरह से चाहिए। बस आज के बाद मैं इसी तरह जीऊंगा। अच्छा सर, फिर मैं एक बात बोलूं? हाँ बोलिए। देखो सर, देखिए मक्खन जी, ये सर्वर क्या होता है यार? जरा यार बोलिए, यार बोलिए, यार। अच्छा सर, नहीं मतलब यार, पढ़ाई का क्या होगा? अरे पढ़ाई वढ़ाई को इतना सीरियसली मत लीजिए यार, बैठ जाइए आप। जब फुर्सत होगी तब पढ़ लेंगे। फिर आज का प्रोग्राम क्या होगा? ये हुई ना बात, अब बताइए आज का प्रोग्राम क्या होगा? अपने लोग डांडिया रस रमेंगे, बहुत मजा आएगा। डा 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 ये डांडे बिंडे वो लड़की लोग नाचते हैं और वो लड़का नाचता है, वो भी लड़की का माफिक नाचता है। सर, हम तुम्हें को एक बहुत फर्स्ट क्लास आइडिया देते हैं। जरा जुन्ना है लेकिन टॉप क्लास आइडिया है, खास करके टाइम पास के लिए तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। अपन लोग अंताक्षरी खेलेगा। गाना बनाने के अलावा और कुछ तुमको आता ही नहीं। और सर हमेशा अंताक्षरी कैसा खेलेगा? सर को जास्ती गाना नहीं आता है, सर पिक्चर नहीं देखता है। नहीं मिस जेनी, ऐसी बात नहीं है। इक्का दुक्का पिक्चर तो आजकल भी देख लेता हूं मैं, लेकिन एक जमाना था जब एक दिन में 3-3 शोज देखा करते थे। गुल्ली डंडा भी खेल लेते थे, गोटियां भी खेल लेते थे। मतलब कहने का ये है कि जिस स्कूल में आप लोग आजकल पढ़ रहे हैं ना, उसका मैं हेडमास्टर रह चुका हूँ। सर, इसका मतलब आप हमारे साथ अंताक्षरी खेलेगा? हाँ जरूर खेलूंगा, क्यों नहीं खेलूंगा। चलिए ऐसा करते हैं, आप सब लोग एक तरफ और मैं एक तरफ। शर्त क्या होगा? शर्त आप बताइए। आप बताइए सर। मैं बताऊं? ऐसा करते हैं, जो टीम हार जाएगी वो मिस दीक्षित को यूं करके चढ़ाएगी। परंतु सर, आप हारेगा तो मिस दीक्षित को एक चिढ़ाता हुआ मुंह देखने को मिलेगा। हम सब हारेगा, उसी से तो मेरा फायदा हो जाएगा। अर्चना, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, मेरे लिए कोई फोन आया। मैं किसी को नहीं बताऊंगी मैडम कि आप बाल डाई करानी जा रही हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं बाल डाई करती हूँ? नहीं, मैं फेशियल लेने जा रही हूँ। आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए। सुनना पटती है लड़की पटाने वाला चाहिए। ओके ना किसी की आंख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना सका, मैं वो एक मुश्त गुबार हूँ। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं? कभी नहीं। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। हम तुम मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? आई रुत मस्तानी कब आएगी तू? बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू? चलिया चलिया। अम्मा देख, तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। देख, तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। अम्मा देख। खा खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी? ओ खोया खोया चांद। देखी है सारी दुनिया, जापान से लेके रशिया, ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका। मेरी इंडिया, मेरी इंडिया, मेरी
या ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना खुदा है रखवाला, अब तक उसी ने है पाला। ला 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 लगा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। पुराना गाना गाता, अब ग से क्या? हाँ, ग से हूँ गाँव से सर। गोरी गोरी मुखड़े पे काला काला चश्मा, गोरी गोरी मुखड़े पे काला काला चश्मा, तौबा खुदा के ऊपर है करिश्मा, ऊपर है करिश्मा, गोरी गोरी मुखड़े पे काला काला चश्मा। अच्छा आप आ जाइए बाहर। आइए। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। रे से हम एक साउंड देखा टीवी पर, रुक्मणी 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 रुक्मणी, शादी के बाद क्या क्या हुआ, कौन हारा कौन जीता, किसने गुजरा। आहा आई मिलन की बेला देखो आई, बन के फूल हर कली मुस्कुराए हो। आहा आई मिलन की बेला। लो 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 सिखाइए, लो। लड़की शहर की लड़की, हाथ मिला के पूछे हाय हाउ आर यू, हाय हाउ आर यू, हाय हाउ आर यू, या याहू याहू। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, याहू। हंस गई, हंस गई, हंस। लेकिन मैडम अभी तक नहीं आई है, पता नहीं क्या करें। अरे हाँ हो गया हंसे। मैंने याद नहीं देखिए हंसे, बहुत टाइम दे दिया मैंने आपको सोचने के लिए। हंसे आप लोग हार गए। अच्छा अब आप लोगों को याद है ना कि शर्त क्या थी? हाँ मालूम है, मैडम के पास जाके उनको मुचड़ने का। राइट। चलो आगे मैडम। क्या चल रहा है क्लास में? तुम लोग मुझे मुंह चिढ़ा रहे हो? तुम सबको स्कूल से निकाल दूंगी। मैडम सुनिए माय गॉड, मैडम तो बहुत गुस्से में चले गई। सर को उसके पीछे नहीं जाना चाहिए था। बदतमीजी की भी हद होती है। मैडम ये सारी की सारी बदतमीजी मेरी। तुम कुछ मत कहो, उन्हें बचाने के लिए सब कह रहे हो। अरे मैडम मैं उन्हें बचाने की कोशिश क्यों करूंगा, बल्कि मैं तो उनके साथ क्लास में बैठकर खूब तफरीबाजी कर रहा था। अगर आप सिर्फ उन लोगों को सजा दे दी तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। अगर आपको किसी को सजा देनी है तो आप मुझे सजा दीजिए, फौरन निकाल दीजिए। मुझे कंफ्यूज मत करो, मैं जानती हूँ मोहन तुम ऐसी हरकत नहीं कर सकते। अरे मैडम स्कूल के अंदर जो भी हरकत या शरारत होती है उसके पीछे मास्टरमाइंड तो मेरा ही होता है। मोहन ये मजाक का वक्त नहीं है। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आपसे, मैं आपको हकीकत बयान कर रहा हूँ। आपको मालूम है मैं क्लास के अंदर स्टूडेंट्स के साथ अंताक्षरी खेल रहा था और ये तय हुआ था कि जो कोई भी हार जाएगा वो आपको इस तरह से करके चढ़ाएगा। इसीलिए वो लोग हार गए और मेरे कहने पर उन लोगों ने आपको करके चढ़ाया। तो आप फौरन एक्शन लीजिए और मुझे स्कूल से बाहर निकाल दीजिए। तुम अपने आप पर इतना जोर क्यों दे रहे हो? क्योंकि सारी की सारी गलती मेरी है। तुम निकल जाओ यहाँ से। मैं निकल जाऊँ स्कूल छोड़ के? मेरे कमरे से अरे किसी बात पर मुझे यकीन नहीं। अरे आप समझ ही नहीं रही हैं। इसमें समझाने की क्या बात है? तुम भले उन्हें जितना भी बचाओ, मैं उन्हें सजा दिलवा कर रहूंगी। मैडम उन लोगों की गलती नहीं है, आप मुझे निकाल दीजिए। तुम निकल जाओ यहाँ से, शक्ल नहीं देखना चाहती मैं। Get out! अरे मैडम आप समझने की कोशिश कीजिए कि जिंदगी में पहली बार मैं आपके सामने सच बोल रहा हूँ। हाँ निकाल दो।
लेकिन जब हकीकत का पता चलेगा ना तो पछताएंगी, बहुत पछताएंगी, इतना पछताएंगी कि समझ नहीं आएगा। सर मैडम तुम्हारे पर बहुत गुस्सा किया। अरे एकदम पागल टाइप की औरत है यार। मैं कुछ बोल रहा हूँ, समझ कुछ नहीं है, जवाब कुछ दे रही है, कह रही है निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ। अरे ठीक है भाई, मैं निकल जाता हूँ ना। सर का नौकरी देना, हम मैडम को हम तक गलती बचाएंगा और सॉरी भी बोलेंगे। हाँ यार, हाथ पैर जोड़ के सर को तो बचाना होगा ना। अब तुम लोग यहाँ क्या लेने आए हो? निकल जाओ यहाँ से। तुम जैसे स्टूडेंट्स मुझे नहीं चाहिए। मैडम, अगर हमको निकालने का है तो निकाल दो, लेकिन मोहन सर का इसमें कोई दोष नहीं था। नहीं, हम लोग पढ़ने का मूड नहीं था। हाँ, इसीलिए हमने थोड़ा मस्ती गाना किया उधर। मोहन जी तो बहुत मेहनत से पढ़ाती, हमें देखती। पर हम भी मोहन सर को बहुत तकलीफ दिया। सर बहुत अच्छा आदमी, हमको बचाने के वास्ते सब कुछ अपना ऊपर लिया। मैडम सर को जल्दी से माफ कर दो, वरना क्या करोगी? तुमने फिर से मुंह चिढ़ाना शुरू किया? नहीं मैडम, हम हमेशा ऑलवेज ऐसा रोता है। नहीं। कल का तो सारा प्लान ही मेरा चौपट हो गया। ये लड़के और स्टूडेंट्स ये तो कभी मुझे अपोज करेंगे नहीं। मुझे एक्चुअली कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे स्टूडेंट्स और स्टाफ सारा का सारा मुझसे नाराज हो जाए। तेरे को दिखाई नहीं देता मैं आया हूँ? तेरे को खड़ा होना चाहिए था ना। सॉरी सर। मैं स्कूल का टीचर हूँ, जानती है क्या? हाँ सर। तो गुड इवनिंग वगैरह कुछ होता है कि नहीं होता? चल बोल गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ, आज के लिए तो ठीक है, पर आइंदा याद रखना। हाँ समझी? बैठ जा। पता नहीं सर को क्या हो गया। हाथ कैसे लगाया तुमने? कहाँ मर गए थे? अरे वो क्लासरूम में दफ्तर और चौक रखने के लिए गया था। जा गिलास पानी लेके आ मेरे लिए। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सुना नहीं क्या बोला मैंने? जाके गिलास पानी लेके आ। काम चोर कहेगा। क्या कहा? काम चोर कहा। जाओ जाके कह दो मैडम से, कह दो, जाके शिकायत कर दो मेरी कि मैं बदतमीज से बात कर रहा हूँ तुमसे। जा। अरे साहब, हम इतने बड़े बदतमीज भी नहीं है कि किसी की 364 दिन की तमीज और तहजीब को एक दिन की बदतमीजी में भुला दे। माफ किया जाओ। हाँ, ये कितनी अच्छी किताब है। काश मैंने ये पहले पढ़ी होती। अगर आप ये चाहते हैं कि आप किसी का मजाक न बनने पाए, तो आप मजाक करने वाली की बातों पर गुस्सा न होकर बस थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते रहिए और उसे इस बात का एहसास दिलाते रहिए कि आप उसकी बातें समझ ही नहीं पा रहे। वो अपनी बात को बार बार कहकर समझाने की कोशिश में खुद ही मजाक बन जाएगा। अरे वाह। हाय मोटे। हाय मोहन, आओ। और क्या हो रहा है मोटे? बस बैठी। तुम क्लास नहीं गए? मैंने सोचा क्लास जाने से पहले जरा तुमसे मिलकर जाऊं। मोटी क्या मोटी बैठे बैठे कुर्सी तोड़ जा रही है? तुम्हारे मुंह से मोती इतना अच्छा लगता है। मैं मोती नहीं मोटी कह रहा हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे अभी सीप से बाहर निकल आई हूँ। क्या हो रहा है मेरे साथ? बढ़िया, ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना, समझी? और ये मुस्कुराहट वगैरह मत दिखाना, मुझे बंद कर। अरे तुम्हारा ये चुटकी बजाना इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा लगता है। फिर से बजाओ ना। क्या हुआ? नहीं, मैं जाके क्लास ले लेता हूँ। ऐसा लगता है मैडम ने आज भांग पी रखी है। ये मोहन ऐसे क्यों कर रहा है? को बहुत पिटाई यार मेरे को क्या हो गया है? चुपचाप बैठ जा, नहीं तो कान के नीचे एक दूंगा, नाक के नीचे दूसरा दूंगा, खींच के बैठ जा। ऐसा लगता नहीं सर, कभी शरीफ आदमी भी था। मुच्छर, मैंने शराबत छोड़ दिया, समझा क्या? सर अब मेरे को मुच्छर बोली। अरे मुच्छर नहीं बोलूंगा तो क्या पुच्छड़ बोलूंगा? मुच्छर? हाँ, पुच्छड़ जिसके पूछ होती है। तू बोल बिड़ू, तू बोल। तो आज से तेरे को पुच्छड़ बोला तो तेरे को चलेगा क्या? ये बोलती? हाँ टिंगू, तू भी किसी से कम नहीं है, समझता है क्या? ये क्या बकती? अरे जितना तू धरती के नीचे उतना धरती के ऊपर है, मैं जानता हूँ। क्या बोल बकती? अरे साले का 4 फुट का कदा, 4 शादियां कर रखी है इसने। हमको नजर लगाती, हम तुमको देख लेती। अरे बैठ जा टुइया, तेरा तुनतुना बना दूंगा 1 सेकंड के अंदर। अरे चमक जल लो। अरे टुइया से थोड़ा सरक के बैठना,
क्या है कि तू जितना सटकेगी ना उतना ये लटकेगा। તમે કેવી વાત કરતા છો? તમને શરમ નથી આવતી છે? अरे जिसने की शर्म उसके फूटे करम, जिसने की बेहयाई उसने खाई मलाई। क्यों जेनी डार्लिंग? सर आप कैसा बात कर रहा है आज? आज के बाद अपन ऐसे ही बात करेगा जेनी डार्लिंग। સર તમે हमको આવી રીતે જ હિન્દી સિખાएगा? बस अब अपन इधर इसी तरह से लड़कियों को छेड़ेगा। वो आप पहले तो कभी इस तरह नहीं करते होते थे। और गाले मक्खन जी के पहला मैं बेवकूफ सी तोड़े वर्गा और मैं सियाना हो गया अपने वर्गा। मैं की सोचा है कि जिंदगी के 4 दिन ने थोड़ा स्वाद से मजा ले लेना चाहिए था। कुड़ियां छुड़ियां छेड़ो मैं क्या भाई का स्वाद आएगा। आप ऐसा करेगा तो लड़के लोग भी आपको छोड़ेगा नहीं, आपको सीधा करेगा। आप मुझे नहीं छोड़ेंगी। जरा देखा है अपने आप को तुमने? ये नप सर नाटक बंद करके हमको पढ़ाने का, हम इधर हिंदी सीखने को आते हैं, काली पॉकेट का नाटक देखने को नहीं। अरे सारे पढ़ाई गए तेल लेने के लिए, किसी को कंप्लेंट करना है तो जाके कर दो मैडम को। Sir, I understand very well. तुम हमारा टाइम और अपना टाइम बेफजूल में वेस्ट करता है। देखो ये बेफजूल मत बोला करो, बोलना है तो फजूल बोलो चार्ली। इसलिए क्योंकि फजूल का मतलब होता है बेकार, बेफजूल कोई लफ्ज ही नहीं है, समझाया क्या? तुमको ऐसे बात चुटकी बजाने को नहीं मांगता है। क्यों नहीं मांगता? सर इट्स एक्सट्रीमली बैड मैनर्स। हम तो चुटकी बजाएंगे। सर आप हमको चुटकी बजा के हिंदी सिखाएगा? अरे वाह साला क्या मुहावरा बोला कालिए ने। इसे कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लग जाना। सर ये अंडे का हाथ में बटर लगाने का मीनिंग क्या है? मेरे को क्यों पूछता? पूछना तो जाके किसी चिड़ी मार से पूछना। आप क्या है सर? मैं तो गधा मार हूँ, यहाँ इस क्लास में हिंदी पढ़ाता हूँ गधों को। हाँ बोला मैंने, किसी को लबड़ा करना मेरे साथ तो आ जाओ किसी को पंगा लेना होता। अरे डरते क्यों? आ जाओ मेरे साथ, पंगा लेना ज्यादा भारी नहीं पड़ेगा तुम लोगों को। क्या अब सब लोगों को शाम सूंघ गया क्या? आओ ना पंकज करो मेरे साथ, लो लबड़ा करो लबड़ा, लो पंगा मेरे साथ। अरे उठो ना, अरे साला कोई तो उठो पंगा लेने के लिए। यार कोई पंगा लेने के लिए उठता ही नहीं। भाई मिस्टर मोहन भारती को हम काफी अर्से तक इग्नोर करते आए हैं। हाँ ये तो है, और इस बार मुझे बड़ी खुशी है कि हम उसे बेस्ट टीचर का अवार्ड दे रहे हैं। देखा आपने, इसे कहते हैं डिसिप्लिन। और रजिस्टर देखा आपने, पूरे साल में एक दिन भी मोहन जी लेट नहीं आए हैं। आज हो गई होगी देर। अरे भाई मुंबई शहर है, कुछ भी हो सकता है। हाँ सर वैसे तो वो हमेशा पंक्चुअल है। और स्टूडेंट में देखो कितना डिसिप्लिन है, इतने व्यस्त है ये पढ़ाई में, इन्हें होश ही नहीं कि हम लोग यहाँ आए हुए हैं। सर ये सब मोहन जी की अच्छी शिक्षा के फल हैं। ये लोग मोहन जी को बेस्ट टीचर्स अवार्ड देने आए हैं। और साथ में ये 50,000 का चेक टीचर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से। एक चुम्मा तू मुझको उधार दे और बदले में यूपी बिहार ले। मोहन ये क्या कपड़े पहन रखे हैं तुमने? मेरी मर्जी, मैं चाहे ये कहूँ, मैं चाहे वो कहूँ, मैं चाहे वहां बैठूं, मैं चाहे वहां बैठूं आपके सर पे, मेरी मर्जी। मोहन तुम कहाँ रह गए थे? हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं तो भेलपुरी खा रहा था, मैं तो लड़की पटा रहा था, लड़की पटा रहा था। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? मोहन होश में आओ, ये लोग तुम्हें बेस्ट टीचर्स अवार्ड और 50,000 रुपए देने आए हैं। क्या? हाँ लाइए, अरे जाइए, चलिए जी। देख लिया मोहन तुमने? मैडम आदमी का जो दिल चाहे कहे, मगर जबान संभाल के, 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 जो चाहे कहो पर जरा देख पाल के। जबान संभाल के, 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 जबान संभाल के।